हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। जैसे स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ कोल का पास। इसकी थोड़ी स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। कल मैंने इसका एक पैराग्राफ बताया था कि अकबर जो कि मुगलों का एक बेहतरीन बादशाह था, उसने अपनी फौज कशी की राजपूतों पर, और राजपूतों के एक सरदार का नाम था राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह ये राजपूतों के सरदार का नाम था। मुगलों के सामने राजपूत लड़े तो बड़े बहादुरी से, लेकिन वो उन मुगल की फौज का सामना नहीं कर पाया। तो उनका जो सरदार था राणा प्रताप सिंह, वो अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर जंगल में जा छिपा था। उनका यहाँ फिर ये पैराग्राफ एंड हो जाता है। फिर मुंशी प्रेमचंद ने एक किरदार हमारे सामने पेश किया है, वो है रघुपत। राजपूतों के एक सरदार का नाम था रघुपत। इसकी खूबी बताई है कि वो बहादुर और जरी था। बहादुर और जरी मतलब लड़ने में तेज था, बहादुर था, निडर था। ये क्या करता है, ये कई सारी अपनी फौज इकट्ठा करता है और अपने फौज में कई लोगों को जमा कर लेता है। और जब अपनी फौज की ताकत बढ़ाकर ये टोली बना करके मुगलों की फौज पर हमला करता है। तो इसी तरह से इसने मुगलों का बहुत सारा हिस्सा फतेह कर लिया था, जीत लिया था। अकबर ने इसको बहुत कोशिश करी कि इसको पकड़ ले, लेकिन ये एक जगह नहीं टिकता था, इसलिए अकबर इसको नहीं पकड़ पाया। अकबर ने एक चाल चली। अकबर ने रघुपत के घर पर पहरेदार बिठा दिए, और रघुपत के घर पर रघुपत की बीवी और उसका एक इकलौता बेटा, ये ध्यान रखना एक ही बेटा था, वो दोनों उस घर पे रहा करते। तो वहाँ अकबर ने अपनी फौज जमा कर दी और पहरेदारों को बैठा दिया। इन्हीं दिनों में कुछ दिनों बाद रघुपत को ये खबर पता चलती है कि उसका जो इकलौता बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और घड़ी तो घड़ी का मेहमान है। तो रघुपत को ये फिक्र सताती है कि उसका एक बार आखिरी वक्त में एक चेहरा तो देख लें। तो रघुपत के साथ ही उसको समझाते हैं, लेकिन रघुपत अपने इकलौते बेटे को देखने के लिए अकेला ही चला जाता है। वहाँ सामने रघुपत का सामना पहरेदार से होता है। किससे होता है? पहरेदार से। उस पहरेदार से जो उस कमरे के बाहर खड़ा हुआ है जहाँ उसके बीवी और बच्चे हैं। रघुपत उस पहरेदार के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुम अंदर जाने दो, बाद में जब मैं आऊँ तो तुम मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं एक राजपूत हूँ, वादे का पक्का हूँ। रघुपत की खूबी ये थी, रघुपत FI वादा, ध्यान रखना, रघुपत की खूबी ये थी कि वो अपने वादे का पाबंद था। ये रघुपत की खूबी थी। जैसे कि रघुपत वादा करता है उस पहरेदार से कि मैं देख आऊँ फिर मैं मिल लूँगा, तो उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम पीछे के रास्ते से बाहर चले जाओ। लेकिन रघुपत कहता है मैं पहरेदार से वादा कर आया और मैं राजपूत हूँ, अपने वादे को नहीं तोड़ूंगा। और वो पहरेदार के सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम मुझे अब गिरफ्तार कर लो। पहरेदार रघुपत की इस बहादुरी को और इस FI वादे को देखकर इतना मुतासिर होता है कि पहरेदार उस रघुपत को गिरफ्तार करने से मना कर देता है। अब रघुपत जो है जाते वक्त फिर से एक और वादा कर जाता है कि तुमने मेरी इस परेशानी में तुमने मेरी मदद की है, कल को खुदा न खास्ता तुम पर कोई आफत आती है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये वादा करके, ध्यान रखना, 2 वादे किए। पहला वादा उसने पूरा कर लिया और जाते जाते दूसरा वादा और कर देता है पहरेदार से कि तुम पर अगर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर रघुपत वहाँ से चला जाता है। इतने में मुगल अफसर को पता चलता है कि यहाँ रघुपत आया था। मुगल अफसर उस पहरेदार के पास जाता है और जाकर उससे पूछता है तो पहरेदार बता देता है हाँ सही बात है, यहाँ रघुपत आया था। तो पहरेदार से वो अफसर पूछता है कि तुमने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो वो जवाब नहीं दे पाता और बोला कि मैंने उसके ऊपर तरस खाया और उसको मैंने जाने दिया। इतने में जो अफसर है उस पहरेदार को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। अगले दिन, दूसरे दिन वो रघुपत जो अफसर जो है वो उस पहरेदार को कत्ल करने का हुक्म देता है। ये बात जब रघुपत को पता चलती है तो रघुपत से रहा नहीं जाता। जैसा कि रघुपत वादा करता है, वो उसको बचाने के लिए वहाँ उस अफसर के पास हाजिर हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये इस मुख्तसर अफसाने की आधी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। इस कहानी का एंड क्या होता है और उसमें ये रघुपत और अकबर के बीच में क्या गुफ्तगू होती है उसके बारे में कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।